अच्छे से पढ़ाई की, सेल्फ स्टडी करा, जैसे जैसे सर तो मैंने बस सेल्फ स्टडी करा तो मैं 10 से 12 घंटे नहीं हुई। समथिंग आप कितने दिनों से इसका तैयारी कर रहे थे? मैंने 22 में मैंने 12th दिया था तो उस टाइम मैंने किया था, बट मैंने उतने अच्छे से नहीं किया था। फिर भी मैंने नीट दिया था। तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में 521 मार्क्स स्कोर किया। फिर मैंने 1 साल ड्रॉप लेके ऑनलाइन ही अनअकैडमी से किया। तो उस टाइम सेकेंड अटेम्प्ट में भी मेरा नहीं हुआ, मैंने 585 स्कोर किया। तो मेरा थोड़ा से रह गया। फिर मैंने इस थर्ड अटेम्प्ट में 691 मार्क्स ला के अच्छे नहीं थे। फिर भी मम्मी ने पूरी अच्छे से मुझे जहाँ भी मम्मी का जरूरत पड़ा सब कुछ अच्छे से गाइड किया। मम्मी ने मुझे कभी कुछ हौसला कम होने नहीं दिया। नाम मैं रवि, अभी हम बिहार के एक ऐसी बिटिया से आपको मिलाने का प्रयास कर रहे हैं। यूँ तो बिहार और हमारे देश में बिटिया लगातार अपने नाम, अपने राज्य, अपने देश और अपने जिला का कर रहे हैं। ऐसे ही हम समस्तीपुर की एक बिटिया से आपको मिलाने का प्रयास कर रहे हैं जो कि नीट का जो अभी एग्जाम हुआ था वो क्वालिफाई कर लिए हैं। बाबू पहले तो आपका हम नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम हुआ आपका? प्रियंका मिश्रा। प्रियंका मिश्रा जी, कैसे लगा? आप इतनी छोटी सी उम्र में है, जिस उम्र में खेलने कूदने का समय होता है, बच्चे का सीखने का समय होता है, उस समय में आपने एक इतनी बड़ी एग्जाम में क्वालिफाई कर गई है, ये एक अपने आप में बड़ी बात होता है। कैसे आपने क्वालिफाई कर गया? मैंने अच्छे से पढ़ाई की, सेल्फ स्टडी करा, जैसे जैसे सर टीचर्स ने मुझे बताया वैसे मैंने किया तो हो गया अच्छे से क्वालिफाई। समथिंग आप इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए प्रॉपर कितना घंटे पढ़ाई करती थी बाबू? मैं जैसे इस बार तो मैंने बस सेल्फ स्टडी करा तो मैं 10 से 12 घंटे कह सकते हैं। जी, 10 से 12 घंटे पढ़ाई करके आप इतनी बड़ी मुकाम लेके आए। ये बच्ची की सबसे बड़ी खास बात हम बता देते हैं कि इनके पिताजी का जो साया था इनके सर से वो छिन गया था कुछ दिनों पहले, लेकिन अपने कड़ी मेहनत को लेकर ये बच्ची एक नई आयाम खड़ी कर दी है। इनके माताजी हैं और वो प्रॉपर इनको जो पढ़ाई लिखाई का जो साधन होता है वो लगातार मुहैया कराते रहते हैं और तब जाके ये बच्ची एक आज नई मुकाम जो है वो हासिल किए। बाबू, कभी जैसे आप जिस क्षेत्र से आते हैं, गांव देहात का क्षेत्र हम लोगों का होता है, तो बहुत सारे ऐसे माता पिता होते हैं जो चाहते हैं कि ये इस क्षेत्र में पढ़ाई का अभाव है, शिक्षक का अभाव है, जिस के लिए आप तैयारी करते हैं, इस सब चीज़ों के लिए हमारे यहाँ शिक्षक का बहुत अभाव है। हाँ, तो मैंने ऑनलाइन किया था। मैंने कोटा के टीचर्स थे अनअकैडमी से मैंने ऑनलाइन पूरी अच्छी तरीके से पढ़ाई किया था और मैंने एलएन का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा था, तो मुझे कोई इसमें दिक्कत नहीं हुई। समथिंग आप कितने दिनों से इसका तैयारी कर रहे थे? मैंने 22 में मैंने 12th दिया था तो उस टाइम मैंने किया था, बट मैंने उतने अच्छे से नहीं किया था। फिर भी मैंने नीट दिया था। तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में 521 मार्क्स स्कोर किया। फिर मैंने 1 साल ड्रॉप लेके ऑनलाइन ही अनअकैडमी से किया। तो उस टाइम सेकेंड अटेम्प्ट में भी मेरा नहीं हुआ, मैंने 585 स्कोर किया। तो मेरा थोड़ा से रह गया। फिर मैंने इस थर्ड अटेम्प्ट में 691 मार्क्स ला के अच्छे से क्वालिफाई कर लिया। कभी लगता था कि आपके पिताजी नहीं है, माताजी है, कभी ऐसा महसूस माताजी होने दिए क्या कि पिता का सर पे साया नहीं है? कभी ऐसा महसूस? नहीं, पापा नहीं थे, फिर भी मम्मी ने पूरी अच्छे से मुझे जहाँ भी मम्मी का जरूरत पड़ा सब कुछ अच्छे से गाइड किया। मम्मी ने मुझे कभी कुछ हौसला कम होने नहीं दिया। और आगे क्या करना है? आगे जाके क्या करना है? आगे मुझे जैसे मेरा नीट हो गया तो मुझे काउंसलिंग में अच्छा सा कॉलेज मिल जाए। मैं एम्स चाहती हूँ, तो मुझे 20 एम्स है इंडिया में, तो मुझे कोई भी अच्छा सा एम्स मिल जाए और फिर मैं वहाँ से अच्छे से MBBS परस्यू करके फिर से मैं मास्टर MD करना चाहती हूँ और कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ। सबसे बड़ी बात है कि हम आपसे एक वादा करवाएंगे कि आप जिस पद पे जाए, भगवान का वो ख्वाहिश जो है आपका पूरा हो, आप उस पद पे जाए। और लेकिन कभी अपने गाँव को एक नज़र वापस देखिएगा कि हमारे गाँव के बच्चे का वर्तमान स्थिति क्या है, तो इनकी शिक्षा का ख्याल अपने उस समय में जरूर रखिएगा। हाँ, तो ये तो कहने की बात ही नहीं है। जहाँ से हम रहते हैं वहाँ से हमेशा जुड़ा रहना चाहिए। गांव सबसे पहले होगा मेरा प्रायोरिटी। फिर मैं कुछ भी बनूँ तो मैं गांव में अवश्य, क्यों नहीं, घर मेरा है तो मैं यहाँ तो जरूर आऊँगी का क्या बात है। तो ऑब्वियस है कि गाँव तो सबसे अपना प्रायोरिटी है, जहाँ है वहाँ से तो रहूँगी ना। ये हमारे साथ इनके अंकल जी हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? अरुण कुमार झा। आप अपनी बिटिया को क्या पढ़ा दिए कि आपकी बिटिया इतनी बड़ी एग्जाम जो है नीट का होता है वो क्वालिफाई कर गई, अब डॉक्टर बनेगी आपकी बिटिया? ये हमारे गुरुदेव जी का देन है, स्वर्गीय घनानंद मिश्र जी, उनका प्रेरणा से ये आगे बढ़ी। और वर्तमान मुखिया जी श्रीमती नूतन देवी इनका छत्र छाया 24 घंटा ही बचिया पर रही। ऑलवेज
इनका बड़का बचवा भी जो है उन पर NIT पटना से अभी जॉब कर रहा है। छोटा वाला कोटा ही भेजे हैं। मतलब शिक्षा के अथी में ये अग्रतर रहते हैं पढ़ाने लिखाने में। ये अपने बच्चे का ही नहीं, मतलब पंचायत के भी जितने बच्चे हैं उन पर इनका ये रहता है कि जो बच्चा जितना से जितना आगे बढ़े, पढ़े लिखे, ये मतलब इनका योगदान रहता है। कोई भी बच्चा अगर आता है बोलता है जी आंटी हमको कापी नहीं है, कलम नहीं है, तो ये उपलब्ध कराने में बहुत इनका योगदान रहता है। ये मतलब प्रायोरिटी जो होता है, जो पढ़ाई बेसिकली होता है, वो बच्चे को देना चाहते हैं। हाँ, ये मतलब देना चाहती हैं हर समय। बिहार में तो आपने सुना होगा कि लड़का कमाल करता है, किसी का बेटा कमाल करता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब बिहार में किसी बेटी ने कमाल करता है तो सबसे बड़ा खुशी उस क्षेत्र के लिए होता है कि जिस क्षेत्र से बिटिया आती है तो उन्हें पढ़ाई करने में बहुत दूरी तय करके पढ़ाई करना पड़ता है। लड़के कोचिंग क्लासेस चले जाते हैं, लेकिन हमारे बिटिया अगर घर से निकले तो कहीं ना कहीं थोड़ा महसूस करती है। ऐसा बात होता है क्या? हाँ, मतलब थोड़ा तो होता है ना कि मतलब लड़कियों को लेके थोड़ा सिक्योरिटी को लेके होता है, बट ठीक है आप अच्छे से रहो। मतलब थोड़ा सा सोसाइटी का ऐसा होता है, बट मुझे इतना नहीं हुआ। मेरी मम्मी हमेशा सपोर्ट की, मेरा बड़ा भैया रौनक मिश्रा सपोर्ट की, पापा घनानंद मिश्रा, उनका हमेशा आशीर्वाद रहा, तो मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुआ। जैसे कि कभी समाज में होता है कि जो बच्ची अपने घर से पढ़ाई करने के लिए निकलती है, उनके बारे में बहुत ऐसी बातें निकल के आती हैं, और बहुत सारे ऐसी बच्ची है जो पढ़ना चाहती है लेकिन कुछ कारण बस होता है कि वो अपने घर से निकलने को मजबूर हो जाती है। हाँ, ऐसा मतलब ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा होता है ना कि बहुत फैमिली सपोर्ट नहीं करता है अभी भी कि मतलब बेटी बाहर जाए। वो थोड़ा इनसिक्योर हो जाते हैं बच्चों को लेके कि कैसे रहेगी, थोड़ा सिक्योरिटी को लेके। बट उनको भी समझना चाहिए, मौका देंगे तभी तो आगे बढ़ेगी। जरूरी नहीं है घर पे उतना अच्छा से हो पाए, तो थोड़ा फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए ताकि आप नहीं जा अकेले, नहीं तो आप थोड़ा चले जाओ उसके साथ, उसको मौका दो तभी तो वो आपका नाम रोशन करेगी। थोड़ा सा इनसिक्योरिटी हो जाता है, बट उनको समझना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। हमारे साथ ये बिटिया है, हजारों बिटिया के लिए मतलब इन्होंने एक एग्ज़ाम ऐसा पास किया कि 1 2 3 नहीं, अब इस क्षेत्र के साथ साथ जिले के साथ साथ राज्य की हजारों बेटियों का जो मनोबल है वो अब हाई होगा कि अब वो पढ़ाई लिखाई करेगी और ऐसे ही बच्चे इन बच्ची की तरह वो भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करें।